वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे 2022 कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है बुर्ज हमल यानी कि एरीज की बात करेंगे। अगर एरीज की हम बात करते हैं, अगर हम जनरल व्यूज़ की बात करें, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, यानी कि 3 साल को डिवाइड करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर जो है मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको प्लानिटरी कंडीशन से जो हालात बनेंगे उसको बारे में आपको डिटेल के साथ थोड़ा बता सकूं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अगर मैं जनरल व्यू की बात करूं, 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक की बात करता हूं, तो यहाँ मेजर जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस में होगा अप्रैल तक, और सैटर्न भी 10वें हाउस में होगा अप्रैल तक में, और राहु केतु भी अप्रैल तक जो है वो टॉरस और स्कॉर्पियो में रहेंगे। मार्स जो आपके अपना प्लैनेट्स है वो बैठा तो बेशक अपने ही घर में है स्कॉर्पियो में, क्योंकि मार्स के 2 घर हैं, एक बुर्ज हमल और दूसरा बुर्ज अकरब, यानी कि जिसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं। स्कॉर्पियो एरीज लगन में 8वां घर बनता है और वहाँ केतु बैठा हुआ है। केतु के साथ ही मार्स होगा, और वीनस जो है जो 7th और 2nd का मालिक है वो सेजिटेरियस में रेट्रोकेड होगा, लेकिन एक बहुत खूब ज़बरदस्त ये योग है, लेकिन रेट्रोकेड होगा यानी कि पिछले घर को भी देखेगा, यानी स्कॉर्पियो को भी देखेगा, यानी मार्स से भी इसका लिंक बन रहा होगा 8वें घर से भी। सन जो के है यानी कि 1 से लेकर अब 16 जनवरी तक कह लें, तो यहाँ आपको शुरू में थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर रहना है अपने कैरियर के पार्टियों से। कैरियर या जॉब हो या बिजनेस, उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स अपने ही प्लैनेट्स जो है वो 8वें घर में बैठा, जो कि आप पर कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है, टेंशन डिप्रेशन भी हो सकता है। तो वीनस जो कि 2nd का मालिक है वो भी रेट्रोकेड है, गुरूब भी होगा, तो एलिगेशन ऑफ मनी वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या पैसों को लेकर कोई टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर, बहुत एहतियात के साथ पहले 15 डेज़ को आपने चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई ऐसा फैसला एग्रेशन में आके, और कोई फैसला जज्बात में आके, और कोई किसी के कहने के ऊपर आपने नहीं करना है। आपने अपने हालात को पूरी तरह देखना और थोड़ा अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा ही आपको चीज़ें जो हैं वो मूव होती हुई नज़र आएंगी, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन। लेकिन जैसे ही हालात मिड ऑफ जनवरी आती है, तो सन जो है जो कि वीनस के साथ बैठा हुआ था वो 10th हाउस में चले जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में वीनस जो है जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, आपका 10वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा है। शम्स के साथ सैटर्न आ जाएगा, जो कि शम्स और ज़ोहल की आपस में बनती नहीं है, दुश्मन हैं दोनों, लेकिन शम्स को यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और शम्स आपके 5th का मालिक है, जो कि आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी जहानत का, आपकी औलाद का, आपके लव अफेयर्स का, और आपके ओहदे का, यानी कि कोई ना कोई पावर या ओहदा मिलना, उसका भी घर है। और 10th हाउस में जहाँ उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन कैरियर के मालिक के साथ बैठा हुआ, उसके साथ बनती नहीं है, और वो यहाँ पे आके इसको भी कम्बस करके। लेकिन मार्स 16 ही जनवरी को मार्स भी आपका स्कॉर्पियो से निकलकर सेजिटेरियस में आ जाएगा। अब मार्स जो है एरिस लगन में त्रिकोण और केंद्र का भी मालिक है और 8वें घर का मालिक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर मिलता है। लेकिन वीनस के साथ कंजक्शंस होगा, यहाँ वीनस और कंजक्शन, हम यहाँ पे लव अफेयर्स की बात कर लेते हैं, या औरत के करैक्टर या मर्द के करैक्टर पर सवाल ये निशान लगते हैं। पैसों का भी यहाँ पर, क्योंकि वीनस का ताल्लुक पैसों से है, मार्स से इंशाल्लाह खुद बॉडी होती है या फाइनेंशियल गेन। वीनस और मार्स का 9th हाउस में कंजक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ राजयोग भी बनेंगे, यानी केंद्र और त्रिकोण का मालिक 9th है, तो राजयोग बनेंगे यहाँ पर।
ये राजयोग बन रहा है। फिर 5वें का और केंद्र के मालिक का भी यहाँ राजयोग बन रहा है 10वें हाउस में। तो यहाँ इस जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा ही कुछ होगा। यहाँ आपको वीनस के साथ जो है मार्स का कंजक्शन भी रहेगा और वीनस त्रिकोण में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। फिर वीनस यहाँ केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में अकेला ही राजयोग बना रहा है। मार्स के साथ तो बन ही रहा है, लेकिन अकेला राजयोग बना रहा है। और यहाँ शम्स जो कि 5th का मालिक है और त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में बैठा हुआ है, यानी अकेला वो भी राजयोग बना रहा है। वो 10वें का मालिक के साथ भी बैठा हुआ है, लेकिन वो 11th का भी मालिक है, 3 शडाई का मालिक, जो प्रॉब्लम्स लेकर आता है, टेंशन डिप्रेशन। यानी कि अप्रैल तक आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जहाँ बहुत अपलिफ्ट मिलेगा, बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आपने बहुत सी चीज़ों को वॉच कर यहाँ चीज़ों को गौर से देखना है। अपने काम के ऊपर फोकस करें। जो जॉब करते हैं उन्हें प्रमोशंस ज़रूर मिलेगी इन फर्स्ट 4 महीनों के अंदर, और उनकी जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे अपने लिए कोई ओहदा या अपने लिए कोई पावर या अपनी कोई बेहतर जगह, वो आपको मिलती हुई नज़र आएगी। जुपिटर आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि जुपिटर भी आपके 9th का मालिक और 11th में बैठा है, 12th का मालिक है, यानी जुपिटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 शडाई में बैठा हुआ है, उपाचा हाउस भी है यहाँ पर, यानी कि जुपिटर को जो ओवर एज हैं, वो एज के साथ साथ उन्हें बहुत बेनिफिट्स मिलते नजर गए। जो जॉब से रिलेटेड है उनके कैरियर में बहुत अपलिफ्टिंग आएगी, लेकिन कैरियर के मामले में बहुत से सवालिया निशान भी लगेंगे। आपने बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को वॉच कर अंधा यकीन नहीं करना, ज़मीनी हक़ाइक़ को डिटेल रखना है। तो आप देखेंगे पहले 4 महीने आपको अगर सही डायरेक्शन मिली और आपकी जुपिटर, सन, वीनस की दिशा चल रही है और वो आपके चार्ट में पॉजिटिव बैठे हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट 4th में जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं उन्हें बहुत अपलिफ्टिंग मिलती हुई नजर आएगी। और जो बिजनेस से रिलेटेड है उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। उनको बिजनेस बड़ा ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नया बिजनेस भी शुरू करेंगे, कोई नया काम भी शुरू करेंगे, कोई नई चीज़ों को भी ले करेंगे, फाइनेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ सैटर्न 10वें घर में बैठकर आपके अपने से 10वें घर को देख रहा है वीनस, जो एडवोकेट भी होगा शुरू के सालों में, तो यहाँ अपने चीज़ों को बहुत ख्याल से रखना है। यहाँ आपने पूरी तरह एक्टिवेट रहना है, क्योंकि आपका 5वें का मालिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, 9th में मार्स भी होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक। फिर मार्स भी इधर आएगा, इसलिए आप देखेंगे मार्स फिर 26 फरवरी को अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा, जहाँ मार्स के साथ उसके कंजक्शंस होगा। यहाँ मार्स और सैटर्न के कंजक्शंस ऐसे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि मार्स और वीनस का जब कंजक्शन होता है यहाँ पर आपको थोड़ा चीज़ें अब नॉर्मलिटी नज़र आती है। अगर आपको जो दिख रहा था वो नज़र नहीं आता, पर यहाँ पे अगर आपने डिसिप्लिन का काम रख लिया और अपने जज्बात पे कंट्रोल रखे, तो ये फर्स्ट 4 मंथ ही आपके कैरियर में बहुत बड़ी अपलिफ्टिंग लेकर आ जाएंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, उनके लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी। जिनका बाय बर्थ मार्स की दिशा चल रही है, सैटर्न की दिशा चल रही है, मरकरी की दिशा चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मरकरी इस कुंडली में मैलिफिक माना जाता है, 6ठे घर का मालिक है, 3रे घर का भी मालिक है। सैटर्न जहाँ केंद्र का भी मालिक है, तो वो 11th का भी मालिक है। तो यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा सा, जिनके लिए है एरीज वालों को, तो बेहतर है कि आप उससे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देख लें कि आपकी कुछ प्लैनेट की दिशा चल रही है और वो क्या रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी फर्स्ट 4 मंथ बहुत अपलिफ्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। चीज़ों में बहुत बड़ा सिनेरियो आपको चेंज दिखता हुआ नज़र आएगा। फिर इसी अरसे में सोलर क्लिप्स भी जो है वो भी अप्रैल के बाद, अप्रैल में लगेगा, लेकिन वो दूसरा स्पेल शुरू हो जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि पहले 4 महीने आपकी जॉब के पॉइंट ऑफ से आपके लिए बड़े ही आइडियल है। यहाँ आपको ज़रूर अपने कैरियर पर फोकस करना है, चीज़ों को, विजन को बड़ा रखना है
अपनी सोच को बड़ा रखना है, यहाँ आपको जॉब से भी रिलेटेड, कैरियर से भी रिलेटेड, बिजनेस से भी रिलेटेड, नए बिजनेस के ऑप्शन भी मिलेगी, पार्टनर के साथ भी बिजनेस करने का ऑप्शन मिलेगी। ये वो साल है। अगर हम बात करते हैं जब मई की शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न भी हाउस चेंज कर जाएगा, जुपिटर भी हाउस चेंज कर जाएगा, राहु केतु भी हाउस चेंज कर जाएंगे, और ग्रेन भी 30 अप्रैल को लगेगा। ग्रेन जो है 30 अप्रैल को लगेगा, सॉरी वो अप्रैल में लगेगा, वो बुर्ज हमल में लगेगा जब केतु के साथ बैठा होगा, और राहु बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो जहाँ पर राहु ताले में होगा, राहु ताले में और केतु बिल्कुल ऑपोजिट होगा आपके। तो यहाँ आप देखेंगे ग्रीन की सूरत में वो आपके एसेंडेंट में लग रहा है। एसेंडेंट हेल्थ से रिलेटेड होती है, यहाँ हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो हम उसको ज़रूर बात करेंगे। सोलर एक्लिप्स लगेगा। फिर जुपिटर आपके 12th का मालिक 12th में आ जाएगा। सैटर्न लाभ के घर में आ जाएगा। आपके लाभ का मालिक हालांकि कहते हैं कि ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट 11वें घर में बुरा रिजल्ट नहीं देता, तो सैटर्न 11वें घर का मालिक है, और यहाँ वो 3 शडाई भी है और उपाचा हाउस भी है। तो डिज़ायर के घर में, अपने ही घर में होगा। तो यहाँ आपको बेनिफिट्स और बड़े नेटवर्क आप देखेंगे कि मई से लेकर आप जुलाई तक जो है, अगर देखते हैं जुलाई से जो सैटर्न की मूवमेंट्स है जो 26 जुलाई तक जो इधर रहेगा, तो आप ये देखेंगे कि सैटर्न की ये ट्रांजैक्शन जो है जो 12 जुलाई तक रहेगी, 12 जुलाई तक जो है सैटर्न आपको एक डिफरेंट रिजल्ट देता नज़र आएगा। जुपिटर आपको एक बिल्कुल टोटल डिफरेंट रिजल्ट उसके आपको देखते हुए नज़र आएंगे। जुपिटर 12वें घर में आपके खर्चे तो शायद बढ़ा दे, लेकिन घर में कोई खुशियों के काम भी होते हुए नज़र आएंगे। पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट होता नज़र आएगा। आप यहाँ जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बड़ा बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पर जो बैरून मुल्क अपने आप को जाके सेट करना जा रहे हैं उनके लिए बहुत आइडियल होगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर साथ साथ चीज़ों को आपने ये भी देखना है कि राहु और केतु आपके 7th हाउस में आता है। आपने अपने बिजनेस के ऊपर फोकस को नहीं ख़त्म करना। जहां आपका फोकस ख़त्म हुआ, क्योंकि केतु डिटैच करता है अपने पार्टनर के साथ भी, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, आपने ये चीज़ नहीं करनी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट जो 4 महीने हैं, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक, चीज़ों में बड़ा ही आपको नज़र आएगा। कैरियर में बूस्टअप भी नज़र आएगा। कैरियर में जो है आपकी पर्सनैलिटी में भी चीज़ नज़र आएगी। प्रमोशंस भी होती हुई नज़र आएगी आपको, और कैरियर भी है आपका बूस्टअप करता हुआ नज़र आएगा आपको। चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। चीज़ों में आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो रही हैं पहले से। और क्योंकि वहाँ प्लैनेट्स जो हैं, सैटर्न अपने घर में बैठा होगा, मार्स भी उधर होगा। सन के साथ थोड़ा सा ये होगा क्योंकि सन और सैटर्न जो है आपस में जो एक दोनों की दुश्मनी है, लेकिन आपके 5th का मालिक है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। वहाँ मार्च के महीने में, यानी कि मिड ऑफ मार्च और अप्रैल में आपको कुछ थोड़ा सा बस दूर अंदेशे से जो काम है लेना। लेकिन जो जुलाई के बाद मैंने आपको बताया है कि जुलाई के बाद एक और टर्न जो आएगा, वहाँ 12 जुलाई को सैटर्न जो है, अपना मई से लेकर जुलाई तक सैटर्न का जब हाउस चेंज करेगा, जुपिटर भी हाउस चेंज कर जाएगा और राहु केतु भी हाउस। तो वहाँ सैटर्न आपके 11वें घर का मालिक है, और 11वें घर का मालिक अपने घर में होगा, 12वें घर का मालिक अपने घर में होगा जुपिटर। राहु और केतु आपके 7th और 1st हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड में आपको बहुत सी चीज़ों में बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, क्योंकि सैटर्न 11वें घर में, नेक्स्ट प्लैनेट 11वें घर में, और अमूमन ज़्यादातर प्लैनेट्स 11वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आपके भी बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशन थोड़ी बेहतर है तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट जो है उसको मिलते हुए नज़र भी आएंगे, और चीज़ें आपको
ज़बरदस्त आपको दिखेंगे भी। आपको बड़े लेवल के बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे, बड़े लोगों से नेटवर्क में आप होते हुए आपको लोग हैं और महफिलों में आपका जाना भी होगा, बड़े नेटवर्क में आपके साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन 11 से जो सैटर्न इस कुंडली में 3 शड़ाई का मालिक भी है, 3 6 11 का मालिक भी है, तो कुछ ना कुछ जहां आपको फाइनेंशियली बड़े बड़े गेन्स होंगे तो कुछ ना कुछ आपको पे ज़रूर करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। तो यहाँ आपको ये देख लीजिएगा, तो जहाँ आपको बहुत से बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे तो कुछ चीज़ों के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न जो है 11th में बैठ के 5th को देखेगा, 8th हाउस को देखेगा, आपकी अपनी ज़ात को भी देखेगा, हेल्थ को भी देखेगा। तो यहाँ कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बैरून मुल्क से जो जाना चाह रहे हैं सेटल, उनके लिए बड़ा ही आइडियल कैरियर के पॉइंट से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, बहुत ही एक्सीलेंट है। लेकिन उसके बाद फिर 12 जुलाई के बाद से एंड ऑफ जनवरी तक सूरत हाल फिर थोड़ी डिफरेंट होती नजर आएगी। वहाँ एक मेजर प्लैनेट सैटर्न हाउस चेंज करके वापस आपके 10वें घर का मालिक अपने 10वें घर में आ जाएगा। वहाँ सैटर्न आपके करियर के घर में होगा, 10वें घर का मालिक 10वें घर में होगा। वहाँ से तीसरी नज़र देखेगा आपके 12वें घर में जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ, और 7वीं नज़र देखेगा आपके बिजनेस को, लाइफ पार्टनर को, और डेली सोर्स ऑफ इनकम को, और बिजनेस पार्टनर को, जहाँ केतु अब आ चुका हो। वहाँ वीनस की ट्रांजैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होगी जुलाई में वीनस जो है वो 13 जुलाई को भी जमनाई में होगा। कैंसर में जब ये आएगा और कैंसर से लेकर विर्गो तक ये टाइम बड़ा मुश्किल होगा। तो वहाँ आपको शायद अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ट्रबल्स नज़र आएंगी, हर्डल्स नज़र आएंगी, रुकावटें नज़र आएंगी, आपकी चीज़ें जो है शिपमेंट जो है वो डिले हो जाएंगी, आपके ऑर्डर्स में डिले आना शुरू हो जाएगा, जो आपको थोड़ा पैनिक करेगा, जो आपको थोड़ा टेंस करेगा। वो सैटर्न तीसरे से जिधर भी देखता है वहाँ वो टेंस यानी एफर्ट्स आपकी बढ़ा देगा। फिर केतु जहाँ बैठा हुआ 7th हाउस में और वीनस का फिर अच्छा ना होना, तो ये फिर केतु ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आप केतु जिस हाउस में बैठा होता है उस हाउस से आप थोड़ा कट जाते हैं, वो आपका बिज़नेस का होगा, आप बिज़नेस के ऊपर तवज्जो कम कर देंगे। अपनी लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में यानी पे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आपकी दूरियाँ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ये टाइम जो है जहाँ बिज़नेस का मालिक बिज़नेस के घर में तो बैठा होगा, करियर का मालिक अपने घर में बैठा होगा, लेकिन ख़ास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, चीज़ें डिले होते हुए आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक ये लिब्रा में रहेगा, विर्गो में रहेगा। कैंसर उसको दुश्मन का मालिक है, वीनस का ड्यू भी है, और विर्गो में वो ज़वाल का होता है, और विर्गो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट का घर है। तो ये यहाँ पर आपको अपने कैरियर के मामले में, चाहे वो जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ आपको बहुत सोच समझकर स्टेप उठाने हैं। अपनी चार्ट को ज़रूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रीड करवाइएगा और देखिए किस प्लैनेट की दिशा आपकी चले, क्योंकि इस एरियस लगन में वीनस की दिशा आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, मून की दिशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती हुई नज़र आएगी, शम्स की दिशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती हुई नज़र आएगी, जुपिटर की दिशा आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देती हुई नज़र आएगी। सैटर्न को ज़रा फोकस करने का, मार्स खुद इस लगन का भी मालिक है, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन देखना पड़ेगा मार्स की कंडीशन, क्योंकि मार्स 8th हाउस का भी मालिक है, ये एक सेटबैक ज़रूर होता है। और मरकरी इस कुंडली में जो है वैसे ही मेलिफिक प्लैनेट है, फंक्शन मेलिफिक है मरकरी, और लगन लॉर्ड से भी उसकी दुश्मनी है। तो ये जो अब टाइम आएगा आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए, और जो बैरून मुल्क सेटल होने जा रहे हैं उनके कामों में थोड़ा सा डिले, जो वहाँ पे काम करना चाह रहे थे, सेटल होना चाह रहे थे, थोड़ा डिले चीज़ों में आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। ये था हमारा, हमने आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड बात की। अब हम आपकी बात करते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वबा की वजह से एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। एजुकेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हुई हैं।
5वां घर एजुकेशन से रिलेटेड भी है, 4th हाउस भी लिया जाता है, 5th भी है। अब यहाँ आपका जुपिटर जब तक यहाँ पे रहेगा और वो 5th हाउस को देखेगा जनवरी से लेकर और अप्रैल तक, तो यहाँ आपकी स्टडी के मामला जो है वो बहुत बेहतर, बहुत सी चीज़ें जो है आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन आपके ये साल स्टडी के लिहाज से थोड़ा सा क्रिटिकल भी होगा आपके लिए, थोड़ा आपको स्ट्रगल भी रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि अप्रैल में ग्रेन भी लगना है, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्टडी में स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, स्टडी में ब्रेक भी आ सकता है इस पूरे साल में। तो आपको स्टडी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से और मेहनत देखने को मिलेगी। यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो स्टडी के मामले में जो है वो देखने पड़ सकते हैं। आपको स्टडी के मामले में एफ़र्ट्स देखने को मिल सकती है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका इतना सिला आपको ना मिले। हो सकता है आपकी स्टडी इस साल थोड़ा ब्रेक भी ले, क्योंकि जब हम देखते हैं इसको अप्रैल के बाद से, जब सैटर्न भी हाउस चेंज करेगा, राहु केतु भी आएगा, तो राहु की भी 5वीं नज़र आपके स्टडी के घर पे होगी और सैटर्न की भी 7वीं नज़र जो है वो आपकी स्टडी के घर पे होगी। स्टडी के लिए थोड़ा सा आपके लिए हार्ड टाइम होगा, स्टडी ब्रेक हो सकती है, स्टडी के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, अप्रैल के बाद जो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे थे उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता मुझे लगता है। जो बैरून मुल्क स्टडी करने जाते हैं इस साल, जो प्लान है उनका जाने का, चाहे वो हायर एजुकेशन है चाहे दूसरी एजुकेशन, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा अप्रैल से लेकर पूरे साल तक। लेकिन बीच में थोड़ा सा हर्डल रुकावट आपको बाहर जाने में, स्टडी में भी प्रॉब्लम नज़र में आएगी, वीज़े के लिए भी प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर भी थोड़ा प्रॉब्लम है वो नज़र आ सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है अप्रैल के बाद से जो बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, और जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के यहाँ लोकली स्टडी कर रहे हैं और वो उनकी स्टडी में बैरून मुल्क की स्टडी का असर है, तो वो बहुत बेहतर है, उसके रिज़ल्ट आपको काफ़ी हद तक बेहतर मिलेंगे। यानी कि वो स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं और वो पढ़ बाहर की स्टडी रहे हैं, तो पाकिस्तान रहे हैं तो काफ़ी अर्से से जो है वो स्टडी जो है वो बाहर से हो रही है, या बाहर के सारा सब्जेक्ट आता है। अब गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया कि अब एक ही सब्जेक्ट होगा, पाकिस्तान का ही सेटल होगा, लेकिन वो जो वो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों में आसानी पैदा होगी। लेकिन जो लोकल स्टडी है उनके लिए काफ़ी हद तक, जो बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल जो है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टफ हो सकता है, काफ़ी हार्ड हो सकता है। बस आपने फोकस को नहीं तोड़ना, फोकस आउट नहीं करना, बस थोड़ा स्ट्रगल्स है, इस स्ट्रगल को ज़रा जारी रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र भी आएंगे। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, आपको पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ, जो बैरून मुल्क स्टडी करना जा रहे हैं अप्रैल के बाद, तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर हम आपकी बात करें, लव रिलेशनशिप की बात करें और वो मैरिज की बात करें, ये भी साल आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा साल ही आपके लिए लव लाइफ के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होगा, और लव लाइफ के लिए कुछ बहुत उसमें आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप में कई दफ़ा ब्रेकअप भी आ सकते हैं, काफ़ी टेंशन डिप्रेशन भी हो सकती है। लव लाइफ को लेके आपको काफ़ी हद तक जो है सेटबैक भी मिल सकते हैं, और आपको ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि लव लाइफ इस साल आपको लिए थोड़ा सा आपको अपनी लव लाइफ में क्रिटिकल और थोड़ा मुश्किलात टाइम देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर जब जुपिटर 1 अप्रैल तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो जुपिटर भी 11वें हाउस को देखेगा, सन की भी कंडीशन बेहतर होगी, तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में तो चलेंगी। आपकी लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी भी आएगी और चीज़ें बेहतर भी होती नज़र आएंगी। शादी के रिलेशनशिप भी जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे आपको। लेकिन अप्रैल के बाद से टिल एंड तक आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल आपको देखने पड़ेगी, क्योंकि दो आपके जो 5th हाउस का लॉर्ड है शम्स होता है, उसको 2 साल में ग्रेन लगना है, सैटर्न के साथ भी कंजक्शन, फिर सैटर्न का 5th हाउस को देखना, राहु का 5th हाउस को देखना,
तो यहाँ आपको भी बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखने को मिलेगी। काफ़ी दफ़ा आपको इमोशनल सेटबैक भी मिल सकते हैं, कुछ आप भी मन चले हो सकते हैं, एक से नहीं आप दो दो तीन तीन से इश्क चलाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन की वजह बनेगी, रिलेशनशिप ब्रेक होने की। आपके पार्टनर्स के साथ, जो लवर हैं आपके साथ, उनके साथ भी आपको कुछ इस तरह के सेटबैक मिल सकते हैं, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, कुछ दोस्तों को लेकर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी लव लाइफ, रोमांस में दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको इस साल देखने को मिलेगी। कुछ दोस्तों के साथ भी आपको ऐसी ठेस मिल सकती है कि जिस दोस्त पे आप भरोसा करते थे वही आपको लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आपको धोखा दे दे। तो ये साल जो है लव के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगी आपको। कुछ चीज़ें बेहतर भी होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन उसके बाद जो है आपको लव लाइफ में जो है काफ़ी हद तक कुछ आपको ऐसे हार्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ दोस्तों की तरफ से भी आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करते हुए नज़र आएंगे, जो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स में, टेंशन में डाल सकते हैं और इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जिससे आप लव कर रहे हैं वही आपको छोड़ के कहीं और चला जाए, बैरून-ए-मुल्क सेटल हो जाए और आपको पता ही ना हो। इस किस्म के सेटबैक जो है वो आपको काफ़ी हद तक देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि शम्स आपका 5th का मालिक है और उसको इस साल 2 ग्रेन भी लगने हैं, और फिर उसमें जब वो एग्जॉल्टेड हाउस में भी आएगा तो राहु के साथ उसके बैठा होगा, ये भी सेटबैक है। फिर शम्स जिस घर का मालिक है वो ल्यू है, उस पर राहु की भी 5वीं नज़र होगी, सैटर्न की भी हो जाएगी भाई थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे 12 जुलाई के बाद से चीज़ें जो आएंगी वो काफ़ी हद तक डिफरेंट थोड़ा सा माहौल रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई को वापस सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो फिर लव लाइफ में थोड़ा सा पीस और अमन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको लाइफ में काफ़ी तकलीफ़ दे जाएँ, और वो रिलेशनशिप को दोबारा ब्रेकअप करने के लिए या उसको रिजॉइन करने में आपको काफ़ी तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भाई ये देख लीजिएगा, आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने ये शो कर दिया अपने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि आप अपने लवर्स के बगैर नहीं रह पा रहे, उनके बगैर आपका गुजारा नहीं, तो समझ लें ज़लालत आपकी वहीं से शुरू हो गई। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात हम करेंगे हेल्थ की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें, चाहे कैरियर है, जॉब है, एजुकेशन है, आपकी लव लाइफ है, आपकी शादी है, जो भी है, वो डिपेंड करता है सेहत के ऊपर। वो कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, और जान जो है सेहत जितनी है, सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत को कहा जाता है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ख़ास तौर पर हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टमक से रिलेटेड, स्टमक में भी बड़ी आंत और लीवर से रिलेटेड चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पेट से रिलेटेड और प्राइवेट फीमेल, ख़ास तौर पर जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पेट से रिलेटेड और यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। और यहाँ पर आपको मैदे की बड़ी आंत का भी और हार्ट से रिलेटेड भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कुछ ऐसी भी आपको बीमारी लग सकती है जिसका आपको बहुत डिले में जाकर पता चले। तो यहाँ आपको अपनी सेहत का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि जुपिटर जब 12वें घर को देखेगा तो जुपिटर का है जो चीज़ एक छोटी सी बीमारी है उसको लंबी कर सकता है। यानी कि इस साल अगर आपने एहतियात नहीं की तो आप किसी ऐसी बीमारी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी ऐसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं जो आपको एक रोग बना दे।
जैसे शुगर है, हार्ट पेशेंट्स हैं, लीवर्स का प्रॉब्लम है, जो सारी ज़िंदगी अब फेस करना पड़ता है आपको फिर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। और यहाँ क्योंकि राहु जो है वो आपका ताले में आ जाएगा, मार्स का अच्छा बैठना, राहु आपको जब भी अच्छे रिजल्ट देगा जब मार्स बहुत अच्छी कंडीशंस में होगा। तो मार्स की मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अप्रैल में मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में, बल्कि 26 फरवरी से लेकर और वो 7 अप्रैल तक तो शर्फ में ही रहेगा और वहाँ शर्फ होगा इसको, और बेशक सैटर्न के साथ बैठा होगा, लेकिन सैटर्न निकल जाएगा तो मार्स वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्गली डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। ये चीज़ें बहुत बेहतर भी हैं। और यहाँ लगन को भी देखेगा, लगन में राहु जो है फिर आपको अच्छे रिजल्ट उसको देखने को भी मिलेंगे। और उसके बाद टॉरस में, जमनाई में अक्सर ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। और फिर यहाँ क्योंकि मार्स इस साल जो है वो 30 अक्टूबर को जो है वो रेट्रोग्रेड भी होगा, इस साल मार्स पे जो है रेट्रोग्रेड होगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अपनी डाइट्स का, खाने पीने में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और ये चीज़ आप देख लीजिएगा, जितना आप खाने पीने में एहतियात करते हैं, हार्ट से रिलेटेड और चेस्ट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख्याल चीज़ों का रखना है। अब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा ये साल हमारे लिए कि पैसा कितना हमारे पास आएगा, फाइनेंस वेल्थ हमारी कैसी रहेगी, यानी कितना पैसा, क्योंकि जितना पैसा आज के दौर में आपके पास एसेट की सूरत में है, यानी कि आपके पास पैसा जमा है, आपके अकाउंट में है, फिक्स अकाउंट में, तो उतना कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ता है और चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ये देख लीजिएगा, राहु जो आपके 1.5 साल से बैठा हुआ था वो इस साल जो है आपके ताले में आ जाएगा। और राहु का ताल्लुक फॉरेन इनकम से होता है। राहु बैठा और बेशतर एरीज वालों की इनकम का जो सोर्स जो बना वो बैरून मुल्क से ही बना। वीनस जो है आपके 7वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक सैटर्न है, और वो भी अपने घर में आएगा। और जुपिटर जो है वो एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न से बैठकर, एक्वेरियस से बैठकर आपके वो 5वें घर को भी देखेगा और 7वें घर को भी देखेगा। तो फाइनेंशियली कंडीशंस काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपकी वो बेहतर रहेंगी। और ज़्यादातर फिर वही सोर्स ऑफ इनकम का आपका ज़्यादातर जो है वो बैरून मुल्क से भी जुड़ा हो सकता है और किसी ऐसी जगह से भी जुड़ा हो सकता है जो हॉस्पिटलाइज कॉन्टैक्ट से, यानी कि फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर भी रह सकती है। और फाइनेंशियली कंडीशन इस साल आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि साल के शुरू में ही राहु उधर ही बैठा होगा और मार्स जो है वो बैठा होगा स्कॉर्पियो में अपने घर में केतु के साथ, और वहाँ से 11th को भी देखेगा, 2nd को भी देखेगा। तो वहाँ से चीज़ें आपको फाइनेंशियली कंडीशन में बहुत बेहतरी भी आएगी आपकी। जुपिटर आपके कुछ बहुत जायज़ जगह पे खर्चे करवाएगा, क्योंकि 12वें घर में खर्चों का घर भी है, लेकिन खर्चे कुछ ऐसी जगह पे होंगे जहाँ आपको कभी भी इस बात का शिकवा नहीं होगा यार मेरा पैसा जो है गलत जगह पे ज़ाया होगा। ये जुपिटर की कंडीशंस जो है वो बहुत बेहतर आपको अंदाज में करते हुए नजर आएगी। घर या गाड़ी में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे, सोर्सेज आपके नए बनते हुए नज़र आएंगे, और शायद कोई प्रॉपर्टी का एसेट की सूरत में भी आप चीज़ें जो हैं वो बनाते हुए नजर आएंगे। यानी कि फाइनेंशियली काफ़ी हद तक आपके लिए ये साल काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। फिर जो अपना सैटर्न है 11th का, क्योंकि 11th 5th और 9th जो है और 2nd ये वो प्लैनेट्स है जो धन योग या पैसों के योग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2nd का मालिक जो है वो वीनस बनता है। वीनस काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन में रहेगा। केतु का उधर यहाँ से आ जाना, आपको बस थोड़ा सा फोकस नहीं हटाना अपने बिज़नेस से, अपने जो बिज़नेस है डेली जो आपकी इनकम है उससे फोकस नहीं हटाना। यहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी देखने को मिलेगी, लेकिन एसेट आप काफ़ी हद तक इकट्ठे कर लेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक, क्योंकि वीनस जो है शुरू में काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशंस में रहेगा और वो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देता हुआ नज़र भी आएगा। तो यहाँ आपको पाइसेस में ही आ जाएगा अप्रैल में। तो
तो फाइनेंशियली कंडीशन जो है, और वहाँ पर जब ये पाइसिस में होगा 27 अप्रैल, तो आपका जुपिटर जो 9th का भी मालिक है और 2nd का मालिक है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बाहर से काफ़ी हद तक जनरेट होंगे और फाइनेंशियली कंडीशन आपकी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। ये था बुर्ज हमल का, जो मैंने कोशिश की जितनी जो मेजर इवेंट्स थे उनको जो है डिस्कस कर सकूं मैं, उसको मैंने डिस्कस किया और कोशिश की कि टाइम लेके आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में गाइड कर सकूँ। ये बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल सा ईयर्स है कि यहाँ पर पहले 4 सालों में पहले 4 साल क्या है सॉरी पहले 4 महीनों में प्लानिटरी कंडीशन कुछ डिफरेंट है, फिर मई से लेकर जुलाई तक प्लानिटरी कंडीशन कुछ डिफरेंट है, फिर जुलाई से ऑनवर्ड पूरा दिसंबर तक प्लानिटरी कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक वो डिफरेंट है। तो पूरी कोशिश की है कि जितना बेहतर अंदाज से आपको मैं बता सकूं। अब ये कोशिश कैसे रही, कमी रह गई हो तो उसका मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तो गलती हो सकती है इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने कमेंट्स में कोई भी सवाल अगर रह गया हो या कुछ भी मैं मिस कर गया हूँ तो अपने कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो उसका जवाब मैं वीडियो की सूरत में, जो चीज़ कमी रह गई थी तो वो मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू आप ही के सवालों का जवाब दिया करूँगा, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। जिस जोडिक की बात कर रहा हूँ उसी जोडिक वाले सवाल करें, और इन रिलेटेड जो मैंने बात डिस्कस की हैं, आपकी जॉब है, बिज़नेस है, कैरियर है, एजुकेशन है, लव रोमांस है, मैरिज है, हेल्थ है, फाइनेंस है, इसके ऊपर अगर कोई कमी रहेगी होगा तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप एक चैनल के बटन को दबाते हैं और तो उससे हमें बड़ा हौसला मिलेगा और मुझे और मेरी टीम को हौसला बढ़ेगा। खैर इस चैनल को आप लोगों ने बड़ा ही पसंद किया और मेरी भी कोशिश होती है कि जितना बेहतर अंदाज से मैं आपको ये बता सकूं वो होती थी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।